हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो पेपर का जो पैटर्न होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके बताऊँगा, आप उनको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद उनका आंसर देने की ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा हो, आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट चल रहा है। तो मैं धीरे धीरे वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन रीड करूंगा और आप उनको ध्यान से सुनेंगे और अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि एक पैसेज दिया गया है, उसको हमें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके हमें आंसर देने होंगे। पहले मैं एक बार पैसेज को ध्यान रीड कर रहा हूँ, आप सुनेंगे। सबसे पहले लिखा है, द पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। They sacrifice their pleasures for the sake of their children. They labor hard to feed and clothe them. They try their best to give them the best possible education. They also provide all possible facilities to them. In this way, the children are very grateful to their parents because they fulfill their physical and monetary needs. ये था हमारा पैसेज। अब जो हमें क्वेश्चन दिए गए उनके बारे में हम बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट पार्ट डू द पेरेंट्स प्ले इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स का रोल है चिल्ड्रन को ब्रिंग अप करने का, तो वो रोल आपको इस पैसेज में यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करके हमें इसका आंसर राइट कर देना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू दे डू फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। की जो पेरेंट्स है अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनका इसका आंसर यहाँ से देख के हमें लिखना होगा। फिर लिखा है, राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। की जो फॉलोइंग जो दिया गया है, मदर एंड फादर, इसका एक वन वर्ड, मदर और फादर, इनको वन वर्ड में हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर पी से स्टार्ट होगा। आप यहाँ से इसमें से फाइंड करके लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ सॉफ्ट। सॉफ्ट का अपोजिट हमें यहाँ से देख के लिखना होगा। सारे आंसर क्या मिलेंगे इस पैसेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और कुछ ब्लैंक दिया गया। लिखा, देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। तो इस ब्लैंक में हमें ए एन द और मच में से किसी एक का यूज करना है। डिटरमाइनर्स जो टॉपिक है हमारा 8th क्लास में, वहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। सेकेंड लिखा है, द अप्रैल इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। तो इसमें से ए एन द का यूज करके हमें बताना है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। कि यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिए गए और आगे जो ब्लैंक ब्रैकेट के अंदर कुछ प्रोनाउंस दिए गए, हमें उन प्रोनाउंस का यूज इन ब्लैंक के अंदर करना होगा। ऐसे कुछ हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। कि यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए और इन क्वेश्चंस को आप एक बार यहाँ से देख लेंगे अच्छे से। कुछ 5 क्वेश्चन है और इनको देखेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो टेंस जो हमारा टॉपिक है वहाँ से जो करेक्ट फॉर्म पूछी गई है, द कैटल, वर्ब दी गई है ग्रेज सिंस मॉर्निंग, द ट्रेन जस्ट गो, और आई ब्लैंक प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम, रोहन गो टू स्कूल डेली। तो हमें इनका जो राइट आंसर है वो इस ब्लैंक के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। जो पंक्चुएशन वाला जो टॉपिक है हमारा 8th क्लास में सिलेबस में, वहाँ से ये क्वेश्चन मतलब सेंटेंस को रीड करना है और जहाँ भी आपको मिस्टेक लगे उनको राइट करके उसको रीराइट कर देना है सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। हमें करेक्ट डिग्री का यूज करना है। 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए और 1 सेंटेंस यहाँ पर है। ये 4 सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। फिर लिखा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव टॉपिक में से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फर्स्ट लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वाई हैड ही रिटन ए लेटर, ओपन द डोर, डिड ही किल ए लायन। तो इनको हमें पैसिव के अंदर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ हमें नरेशन में से सेंटेंस दिए गए, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आप अच्छे से इनको देखेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
10 जिसमें हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स। मॉडल का यूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है। मॉडल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनका आंसर आपको देख के अच्छे से कर देना है, जहाँ पर हमें हिंट दिया गया एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस और कंपल्सन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कि कुछ वर्ड दिए गए हैं, गुड, एनिमी, फार और क्रूअल, इनके हमें अपोजिट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है उसमें है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैव ए डिफरेंट साउंड। कि जिस लेटर के को अंडरलाइन किया गया है उसमें का जो साउंड, जिसका भी डिफरेंट साउंड निकल रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है कुक, ये लुक, कुक, बुक और बैलून। तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इसका साउंड डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैलून। क्वेश्चन नंबर 13, मेक द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनके प्लूरल बनाने हैं, आर्मी, बेंच, मैन और लीफ। इनके प्लूरल हमें आंसर में लिखने हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग्स। की कुछ मिसिंग लेटर दिए गए स्पेलिंग में से, वो हमें देख के इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद लिखा है राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हॉर्स, कॉक, अंकल और टाइगर, इनका हमें जेंडर चेंज करके लिखना है। राइट ए स्टोरी ऑन, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। टॉपिक है हेयर एंड ए टोर्टोइज और ए लायन एंड ए माउस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है उसमें लिखा है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। हमें एक पैराग्राफ लिखना है या तो पिकनिक के ऊपर या फिर माई फेवरेट टीचर के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है यू आर राधा रीडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सिरोही, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस फॉर लीव फॉर 2 days एज यू हैव टू अटेंड योर सिक मदर। तो ये हमारा कुछ एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इस टाइप से रहेगा। तो आप अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे। जहाँ भी हम थोड़े से वीक दिख रहे हैं वहाँ उसको, उस टॉपिक को एक बार वापस से तैयार करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा या बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।